आपको भी कभी कभी कोई भी चटपटी चीजें खाने की क्रेविंग्स होती है ना? पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्यों हमें ये क्रेविंग्स होती है और क्या इन क्रेविंग्स को हम कंट्रोल में भी ला सकते हैं? चलो तो आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। फूड क्रेविंग्स यानी जब हमें कोई भी चीज खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उसे फूड क्रेविंग्स कहा जाता है। ऐसी इच्छा जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती और जब तक हमें वो पर्टिकुलर खाना नहीं मिलता तब तक हमें वो क्रेविंग्स होती रहती है। फूड क्रेविंग्स ये बहुत ही कॉमन है, जो कि दुनिया में 90% लोगों को तो होती ही है और हर एक इंसान को अलग अलग टाइप की क्रेविंग्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को प्रोसेस्ड फूड, जिसमें ज्यादा शुगर, सॉल्ट, चीज यानी सारे अनहेल्दी फैट्स होते हैं, उसी की ज्यादा क्रेविंग्स होती है। फूड क्रेविंग्स दो मेन कैटेगरीज की वजह से होती है, एक है फिजिकल और दूसरा है मेंटल। इन दोनों के रीजन समझने के बाद आपको समझेगा कि किस वजह से आपको क्रेविंग्स ट्रिगर करती है। चलो तो देखते हैं। फिजिकल कॉजेस में सबसे पहला रीजन ये है कि जब हमारे हार्मोन्स जैसे लेप्टिन, जो कि हमारी कैलोरी बर्न और कैलोरी इनटेक को रेगुलेट करता है, और सेरोटोनिन, जो कि हमारे मूड हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ऐसे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब लोगों की भूख भी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फूड क्रेविंग्स होते हैं। दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्लीप यानी नींद पूरी ना होना। जो लोग बहुत कम नींद लेते हैं उनका भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा भूख रेगुलेट होती है और ज्यादातर शाम में उन्हें अलग अलग फूड क्रेविंग्स चालू हो जाते हैं। तीसरा रीजन है पुअर हाइड्रेशन। ह्यूमन बॉडी ने 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, ये तो सबको पता ही है। लेकिन अगर आप इतना भी पानी का इंटेक नहीं करते हो तब भी आपको हंगर क्रेविंग्स हो सकते हैं। फोर्थ रीजन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जब लड़कियां अपने प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज में होती है, उस वक्त ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में चेंजेस होते हैं और हमें बहुत कुछ खाने का मन करता है। यहाँ तक कि पीरियड्स आने के बाद भी जब हमारे मूड स्विंग्स बदलते रहते हैं तब हमें बहुत सी टेम्पटिंग चीजें खाने का मन करता है। फिफ्थ रीजन है प्रेगनेंसी। ये तो बहुत से लोगों को पता ही है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को खट्टी मीठी चीजें खाने की इच्छा होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फूड क्रेविंग्स भी बहुत होते हैं। सिक्स्थ रीजन है हाईली प्रोसेस्ड फूड। जो फास्ट फूड या फिर स्ट्रीट फूड होता है उसमें बहुत अनहेल्दी फैट्स जैसे शुगर, सॉल्ट, एक्सेस चीज होते हैं। लोगों को इन हाईली प्रोसेस्ड फूड से एडिक्शन हो चुका है और इसी वजह से अगर बहुत दिन आपने बर्गर, पिज्जा या फिर फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए हैं तो आपको उसके क्रेविंग्स होते हैं और जब तक आपको वो फास्ट फूड नहीं मिलता तब तक वो क्रेविंग्स होते रहते हैं। ये तो हो गए फिजिकल कॉजेस। अब हम देखेंगे कि फूड क्रेविंग्स हमें मेंटली कैसे अफेक्ट करता है। मेंटल कॉजेस में सबसे पहला रीजन हो सकता है स्ट्रेस। मान लो अगर किसी इंसान को अपने काम में बहुत स्ट्रेस आ रहा हो तो उन्हें एक सुकून की चाय और उनका पसंदीदा खाना मिल जाए तो क्या ही बात। असल में स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं और ये हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपके भूख और आपके क्रेविंग से लिंक्ड होते हैं और लोगों को बहुत स्ट्रेस में बिंज ईटिंग यानी कंटिन्यूअसली खाने की आदत लग जाती है। दूसरा रीजन है ईटिंग कॉन्टेक्स्ट। मान लो अगर आप मूवी देख रहे हो और आपने मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाए हैं तो आपके दिमाग को ये पता चल गया है कि कौन सा खाना किस वक्त खाना चाहिए। फिर अगली बार जब आप मूवी देखोगे तो ब्रेन आपको वो सिग्नल्स देते हैं और आपको मूवी देखते समय पॉपकॉर्न खाने की क्रेविंग्स होती है। तीसरा रीजन हो सकता है आपका मूड, यानी अगर आप अच्छे मूड में हो तब आपको कुछ चटपटा और टेम्पटिंग खाने का मन करेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव मूड में हो तब आपको कुछ कंफर्टिंग फूड खाने की क्रेविंग्स होगी, जैसे चॉकलेट, मैगी एक्सेट्रा। तो ये थे आपको क्रेविंग्स होने के बहुत सारे रीजंस और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि जो रीजंस मैंने बताए हैं उसमें से आपको किस रीजन से क्रेविंग्स होती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उस पर सोल्यूशन भी तो होगा ही ना। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तो चलो देखते हैं कि ये क्रेविंग्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1, ड्रिंक वाटर। जब भी आपको फूड क्रेविंग्स होते हैं तब आप बहुत सारा पानी पिया करो और थोड़ी देर तक रुक जाओ। आपकी क्रेविंग्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। साथ ही बहुत सारा पानी पीने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो पानी पीना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, ईट मोर प्रोटीन। आपके खाने में जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो तब आपका एपेटाइट कम हो जाता है और आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होते, जिससे आपके क्रेविंग्स भी कम होंगे और आपका पेट भी भरा हुआ होगा। नंबर 3, प्लान योर मील्स।
दोस्तों, अगर आप आपके पूरे दिन के मील्स या फिर पूरे हफ्ते में क्या क्या खाना है वो पहले से डिसाइड करोगे तो आप उसे वैसे ही फॉलो करने का भी ट्राई करोगे। और अगर आपको पता है कि आपको क्या खाना है तो आपको फूड क्रेविंग्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 4, अवॉइड गेटिंग एक्सट्रीमली हंग्री। जब हम बहुत देर तक भूखे होते हैं तब हम कुछ भी सोचे बिना खा लेते हैं। हेल्दी अनहेल्दी ये सोचते नहीं बैठते, और जब ज्यादा भूख लगती है तब हमें हमारे पसंदीदा चीजें याद आती है। तो ट्राई करो कि आप ज्यादा देर तक भूखे ना रहो, जिससे आपको आपकी पसंदीदा चीजें खाने का मन भी कम करेगा। नंबर 5, प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग यानी सोच समझ के खाना। ये एक टाइप का मेडिटेशन है जो कि आपको खाने की आदतें, इमोशंस, भूख, क्रेविंग्स और फिजिकल सेंसेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। माइंडफुल ईटिंग की वजह से आप आपके क्रेविंग्स और आपके एक्चुअल हंगर यानी सच में जो फिजिकली आपको भूख लगती है उसमें फर्क समझ सकते हो। तो ये थे 5 सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जिन्हें यूज करके आप अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल में ला सकते हो। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।